दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो समय, युग और नामों से परे है। यह कथा है उस काल की, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश था और मनुष्य ईश्वर को नामों से नहीं, भाव से पहचानता था। यह बात है त्रेता युग के प्रारंभ की। उस समय अरब की भूमि आज जैसी शुष्क नहीं थी। वहाँ हरियाली थी, झरने थे और एक पवित्र नगर था, मक्केश्वर। यह नगर चारों दिशाओं से आने वाले साधुओं और योगियों का केंद्र था। मक्केश्वर के मध्य में एक अद्भुत स्थान था, एक स्वयंभू ज्योति स्तंभ, जिसे लोग महाकाल का द्वार कहते थे। कहा था कि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, बल्कि शिव की चेतना का स्थायी निवास था। यहाँ के लोग दिन में 5 बार ध्यान करते थे। वे इसे पूजा नहीं, बल्कि स्मरण कहते थे। हर स्मरण में वे एक ही मंत्र दोहराते थे। अलख है जो दिखे नहीं, निरंजन है जो बदले नहीं। समय बीतता गया। एक दिन कैलाश पर ध्यानमग्न भगवान शिव को अनुभूति हुई कि मक्केश्वर की भूमि पर काल की दृष्टि पड़ने वाली है। धर्म छिपेगा, नाम बदलेंगे और सत्य पर पर्दे पड़ेंगे। माँ पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या आप उस भूमि की रक्षा नहीं करेंगे? शिव ने उत्तर दिया, देवी, रक्षा तलवार से नहीं, त्याग से होगी। और तभी शिव ने एक अद्भुत लीला रची। शिव का स्वयं को बंधन में बांधना। शिव मक्केश्वर पहुंचे, लेकिन इस बार देव रूप में नहीं। वे एक मौन साधु के रूप में आए। उसी समय उस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजा का उदय हुआ। वह धर्म नहीं मानता था, लेकिन शक्ति की पूजा करता था। जब उसने स्वयंभू ज्योति स्तंभ के बारे में सुना, तो उसने उसे अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया। राजा ने साधु को पकड़वाया। सैनिकों ने कहा, यह साधु स्तंभ के पास ध्यान करता है। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर यह ईश्वर है तो बच जाएगा। लेकिन साधु मुस्कुराया। उसने कहा, मैं बचने नहीं आया हूं, मैं युग को बचाने आया हूं। और तभी वह साधु धीरे धीरे उस ज्योति स्तंभ में विलीन हो गया। तेज प्रकाश हुआ और वह दिव्य स्तंभ एक काले पाषाण में स्थिर हो गया। राजा डर गया, नगर स्तब्ध रह गया। कलयुग का संकेत। उस रात मक्केश्वर के कुछ भक्तों ने आकाशवाणी सुनी, कलयुग में मुझे नामों में बांट दिया जाएगा। कोई मुझे शिव कहेगा, कोई किसी और नाम से पुकारेगा, लेकिन मेरी चेतना यहीं रहेगी। जो इस पत्थर के चारों ओर घूमेगा, वह अनजाने समय के चक्र को नमन करेगा। जब भेद मिटेगा, तब मैं फिर प्रकट होऊंगा। भूल और स्मृति युग बदले, भाषाएं बदलीं, लोगों ने पुराने मंत्र भुला दिए, लेकिन परिक्रमा बनी रही, श्रद्धा बनी रही, समर्पण बना रहा। कुछ लोग कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात रेगिस्तान की हवाओं में एक धीमी ध्वनि सुनाई देती है, ओम। और जो बहुत शुद्ध हृदय वाले हैं, वे उस काले पत्थर में एक अनदेखी कंपन महसूस करते हैं। दोस्तों, यह कथा किसी स्थान या नाम की नहीं है। यह कथा है त्याग की, एकता की और उस सत्य की जो हर युग में एक ही रहता है। ईश्वर बदलता नहीं, हमारी